बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। घर में फर्श कराना है, फ्लोर टूटा पड़ा है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इस प्रकार के डेली यूज की बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और इन चीज़ों को हम हिंदी में बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं, और उन्हीं चीज़ों को इंग्लिश में अपने तरीके से बोला जाएगा। लिटरली अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पॉसिबल नहीं है सेम फीलिंग सिचुएशन को एक्सप्रेस कर पाना। सो ऑल दो सेंटेंसेस वी गोना लर्न इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं स्क्रीन अपनी आपके साथ में शेयर कर देता हूं। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 12 to 15 मिनट्स, सो स्टे ट्यून। ऑलराइट, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। हर सेंटेंस का ग्रामर, स्ट्रक्चर और लॉजिक हम समझेंगे ताकि हर सेंटेंसेस के बेसिस पर आप दूसरे नए सेंटेंसेस बना पाए। ऑलराइट, ऊपर के फ्लोर पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, यानी कि नीचे का बना हुआ है, ऊपर के फ्लोर पर, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी है, ऊपर के फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। देखिए, हिंदी के शब्दों पे ज्यादा गौर नहीं देना है, फीलिंग को समझना है। जो मैं कह रहा हूं उसको इंग्लिश में कहने का तरीका ढूंढेंगे, ना कि ट्रांसलेशन करेंगे। राइट, I need to get some construction work done on the upper floor. I need to get some work done on the upper floor. आप कह सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन की बात मैंने बता दी है तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। सो आई नीड टू गेट सम वर्क डन ऑन द अपर फ्लोर, यानी कि मुझे कुछ काम करवाना है ऊपर वाले फ्लोर पर। आई नीड टू गेट सम वर्क डन ऑन द अपर फ्लोर। ऑन का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को बस आप ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी कंस्ट्रक्शन आधे में रुका हुआ है। अभी कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा था, अभी कंस्ट्रक्शन आधे में रुका हुआ है। एज ऑफ नाउ, यानी फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं एज ऑफ नाउ। करंटली भी आप कह सकते हैं, करंटली द कंस्ट्रक्शन इज ओनली हाफ डन एंड इट्स ऑन होल्ड। करंटली द कंस्ट्रक्शन इज हाफ डन एंड इट्स ऑन होल्ड, या फिर एज ऑफ नाउ द कंस्ट्रक्शन इज हाफ डन एंड इज ऑन होल्ड, यानी होल्ड पर है और आधा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी के सेंटेंस में बोलने का इजी तरीका है, हमारे पास में ये सेंटेंस होता है हिंदी में। लेकिन अगर हम इतने ही शब्दों में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, इसी वजह से हम अटक जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं और इतने ही शब्दों में इन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट करके वही फीलिंग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अवॉइड। इसी चीज को अवॉइड करना है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, ना कि हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। गॉट द पॉइंट? सो एज ऑफ नाउ द कंस्ट्रक्शन इज ओनली हाफ डन एंड इट इज ऑन होल्ड, यानी कि आधा बना हुआ है और वो भी अभी होल्ड पर चला गया है काम। अब होल्ड पे क्यों है काम, काम रुक क्यों गया है? क्योंकि जब काम चल रहा था, जब काम चल रहा था, बिकॉज व्हेन द वर्क वाज गोइंग ऑन, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज व्हेन द वर्क वाज इन प्रोग्रेस। ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन द मेसन वाज वर्किंग, यानी जब मिस्त्री काम कर रहा था, काम चल रहा था। वट एवर, व्हेन द मेसन वाज वर्किंग, तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। When the mason was working, मेसन पता है कौन होता है? मेसन वही होता है राजमिस्त्री जो घर बनाता है, उसको मेसन ही कहते हैं। When the mason was working, तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। I ran short on cash that time. When the work was in progress, when the work was going on, I ran short on cash that time. उस समय मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे। I ran short on cash, I ran short on funds that time. Now the next sentence is, अब दोबारा काम शुरू करवाने का सोच रहा हूँ। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं अपने चैनल पे। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग, सिचुएशंस को कैसे एक्सप्लेन करना है, काफी ज्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल सेशंस आपको मिलेंगे। चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। तो अपना व्हाट्सएप नंबर अभी मैं आपको दे दूंगा। लाइव सेशन में एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एनरोल करेंगे तो सबसे पहले तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा। ग्रुप में आप थ्रू आउट द डे चैटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओवर द फोन पार्टिसिपेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, तो फोन पे बात करके प्रैक्टिस हो सकती है। दूसरा, शाम को लाइव सेशन होते हैं, तो लाइव सेशन में जब आप सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे, कॉन्वर्सेशन करते हैं हम किसी स्टूडेंट से, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो जब आप उस इंग्लिश को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी सिचुएशन में किस सेंटेंस को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है। देखिए, ट्रांसलेशन से मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है। 85% इंग्लिश के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश। सुन सुन के अडॉप्ट करे जाते हैं सेंटेंसेस, ना कि बनाए जाते हैं ग्रामेटिकल रूल से। गेटिंग माय पॉइंट? तो दो काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइव क्लासेस में जरूर आना है। और रही बात फीस की, बिल्कुल ही मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, बहुत ही छोटा सा अमाउंट। और अगर किसी स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे नहीं है, तब भी पैसे की वजह से रुकना नहीं है। अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है देन वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। राइट? सो पैसे की वजह से ये नहीं सोचना है कि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा हूँ। राइट? लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अब दोबारा काम शुरू कराने का सोच रहा हूँ। अब मेरा क्या है कि उस टाइम तो काम आधे में रुक गया था,
अब दोबारा काम शुरू करवाने का सोच रहा हूँ। देखिए सारे शब्दों को बार बार हमें इनको ट्रांसलेट नहीं करना है। इंग्लिश में इजी वे अगर मुझे मिल रहा है, इजी शब्द मिल रहे हैं इस फीलिंग को बोलने के लिए, तो मैं उनको बोलूंगा, ना कि इनको ट्रांसलेट करूंगा। राइट, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन। बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन। करवाने का सोच रहा हूँ कहने की जरूरत नहीं है। या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन अगेन, ये भी आप कह सकते हैं। सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन अगेन, या फिर आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन, दोबारा से स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हालांकि पैसे अभी भी नहीं है। हालांकि पैसे अभी भी नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे दो आई स्टिल डोंट हैव सफिशिएंट मनी। दो, हालांकि मतलब ऑल्दो का दो ऑल्टरनेट है, ये दोनों ऑल्दो या दो दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं मैक्सिमम कंडीशंस में। तो आई स्टिल डोंट हैव सफिशिएंट मनी। देखिए ऑल्दो जो है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, और दो कॉन्वर्सेशन के दौरान कैजुअली जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑल्दो की जगह दो ही का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आई स्टिल डोंट हैव सफिशिएंट मनी, अभी भी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं खाली हूं। लेकिन फिलहाल मैं खाली हूं, बट करेंटली आई एम फ्री। बट करेंटली आई हैव फ्री टाइम, फिलहाल में मैं खाली हूँ, करंटली आई एम फ्री, या फिर करंटली आई हैव सम फ्री टाइम, अभी मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, करंटली आई हैव सम फ्री टाइम, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत काम करवा लूँ। सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग सम ऑफ द वर्क डन। देखिए यानी कि थोड़ा बहुत काम करवा लूँ, थोड़ा बहुत काम के लिए यानी जितना काम होना है उसका सम ऑफ द वर्क, यानी उसमें से थोड़ा। सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग सम ऑफ द वर्क डन, यानी कि थोड़ा बहुत काम कराने का सोच रहा हूँ टोटल काम में से। तो करेंटली आई हैव सम फ्री टाइम, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग सम ऑफ द वर्क डन। सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत उसमें से काम मैं करवा लूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, बाकी का डेकोरेशन बाद में करवा लेंगे, यानी कि जितना नेसेसरी काम है उतना करवा लूँ, बाकी का डेकोरेशन बाद में करवा लेंगे। रेस्ट ऑफ द डेकोरेशन विल बी डन लेटर, या फिर रेस्ट डेकोरेशन विल बी डन लेटर, बाकी सारा काम बाद में होगा या हो जाएगा। रेस्ट डेकोरेशन विल बी डन लेटर। तो लिटरली हिंदी के लहजे को ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश को फीलिंग को समझना है, और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इजी वर्ड इजी सेंटेंस अपने आप 15-20 ऑल्टरनेट होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है ना, स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो 15-20 सेंटेंसेस होते हैं एक स्पेसिफिक सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि फ्लोर पे सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। अब मेरे पास में आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी, बट आई एम स्टिल प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। व्हाई? क्योंकि फ्लोर पर सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। इट इज टेरिबल टू क्लीन द फ्लोर। इट इज टेरिबल यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है काम, होती है, होता है, इस चीज को ऐसे ही बोला जाता है। इट इज टेरिबल टू क्लीन द फ्लोर डेली, रोजाना सफाई करनी पड़ती है मुझे। इट इज टेरिबल टू क्लीन द फ्लोर, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। अब व्हाई इज इट टेरिबल टू क्लीन द फ्लोर डेली? व्हाई इज इट टेरिबल? टेरिबल क्यों है फ्लोर को क्लीन करना? क्योंकि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। Because there is no drainage system on the floor. Because there is no drainage system on the floor. Drainage system यानी ड्रेन सिस्टम होता है पानी निकलने का रास्ता, बिल्कुल सिंपल। So because there is no drainage system on the floor, या फिर there is no way out for the water to drain. There is no way out for the water to drain, यानी पानी के लिए कोई रास्ता है नहीं कि निकल जाए। There is no way out for the water to drain, या फिर there is no drainage system on the floor. That is why it is very difficult for me to clean the floor daily. इसलिए आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन। और मैं कंस्ट्रक्शन कितना कराने वाला हूँ? सोच रहा हूँ कम से कम फ्लोर से ही करा लूँ, यानी कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन। सोच रहा हूँ कम से कम फ्लोर से ही करवा लूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द फ्लोर फिक्स एटलीस्ट। एटलीस्ट लगा दिया है कम से कम के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द फ्लोर फिक्स्ड एटलीस्ट, कम से कम फ्लोर को ठीक करवा लूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द फ्लोर फिक्स्ड एटलीस्ट। फिक्स कराना यानी कि ठीक ठाक कराना, उसकी जो अवस्था होनी चाहिए उस अवस्था में लाने के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग द फ्लोर फिक्स्ड एटलीस्ट, कम से कम इतना जरूर करा लूँ जिससे रोजाना फ्लोर साफ हो जाया करेगा। जिससे क्या होगा? रोजाना फ्लोर साफ हो जाया करेगा। अब देखिए रोजाना फ्लोर अपने आप तो साफ होगा नहीं, जब आप सुनते चले जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन तो आपने खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे, इजी हो जाएगा। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, इंडिविजुअल सेंटेंसेस को बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करना होता। जब फ्लोर ठीक हो जाएगा, व्हेन द फ्लोर विल बी फिक्स, तो क्या होगा? जिससे रोजाना फ्लोर साफ हो जाया करेगा, यानी इजी हो जाएगा। इट विल बिकम इजी टू क्लीन द फ्लोर डेली। इट विल बिकम इजी फॉर मी टू क्लीन द फ्लोर डेली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज,
आखिर मैं यहाँ बैठ के काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है क्योंकि फ्लोर क्लीन नहीं हो पाता रोजाना, आखिर मैं यहाँ बैठकर काम करता हूँ। आफ्टर ऑल दिस इज माई वर्क प्लेस। आफ्टर ऑल मतलब ऐसी ही कंडीशन में लगा देते हैं, जैसे कि ये मान के चलिए आपने किसी बंदे की हेल्प कर दी और उसने आपको थैंक यू बोला, तो आप कह सकते हैं आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड यार, नो नीड टू मेंशन दिस ऑल। आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड यार, देयर इज नो नीड टू मेंशन ऑल दिस, यानी ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। तो उसी तरीके से आफ्टर ऑल दिस इज माई वर्क प्लेस, आखिर ये मेरा काम करने की जगह है और ये मेरा ऑफिस कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। फिलहाल में क्या कंडीशन है, ये मेरा ऑफिस कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। इट लुक्स मोर लाइक अ जंक यार्ड देन माई ऑफिस। इट लुक्स मोर लाइक अ जंक यार्ड, यानी ये ज्यादा लगता है जंक यार्ड जैसा। इट लुक्स मोर लाइक अ जंक यार्ड देन माई ऑफिस, या फिर इट लुक्स मोर ऑफ ए जंक यार्ड देन माई ऑफिस। लाइक की जगह ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट लुक्स मोर ऑफ अ जंक यार्ड देन माई ऑफिस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक तो सही मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल बात है। मिस्त्री मतलब जो राजमिस्त्री की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो सही मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल बात है। अब बात की ट्रांसलेशन नहीं निकालेंगे, दो तीन तरीके होंगे इसको बोलने के। एक्चुअली इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड मेसन। Actually, it is really difficult to find a good mason. It is very difficult to find a good mason. अगर आपको सिचुएशन पता चल गई तो आप किसी भी तरीके से उसको बोल सकते हैं। शर्त यह है कि जो भी तरीका अपनाए, सेंटेंस में ग्रामेटिकल फैटल एरर नहीं होना चाहिए और स्ट्रक्चर यानी प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, किसके बाद कौन सा शब्द बोलना है, ताकि सेंटेंस का सेंस बने, मीनिंगलेस सेंटेंस ना हो। राइट नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर अच्छे मिस्त्री से काम करवाना है तो, अगर आपको अच्छे मिस्त्री से काम कराना है तो कम से कम 15 दिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रू, हर जगह का यही हाल है। अगर आपको अच्छे मिस्त्री से काम कराना है तो कम से कम 15 दिन उसका इंतजार करना ही पड़ता है। नाउ इफ यू वांट योर वर्क टू बी डन बाय अ स्किल्ड पर्सन, इफ यू वांट योर वर्क टू बी डन बाय अ स्किल्ड मेसन, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम कोई स्किल्ड मिस्त्री करे, इफ यू वांट योर वर्क टू बी डन बाय अ स्किल्ड मेसन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम 15 दिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 15 दिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 डेज फॉर हिम, दो बार फॉर है। यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 डेज फॉर हिम, कम से कम 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15 डेज फॉर हिम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर जल्दी के चक्कर में किसी नौसिखिया को काम दे दिया मैंने, अगर मैंने जल्दी के चक्कर में किसी नौसिखिया को काम दे दिया जो कम काम जानता है, इनएक्सपीरियंस्ड है। इफ आई रश, अगर मैं जल्दी करूं, हड़बड़ाऊं, पैनिक करूं, इफ आई पैनिक, इफ आई रश एंड हायर एनी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इफ आई रश एंड हायर एनी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो क्या दिक्कत आएगी, पर्सन की जगह मेसन भी कह सकते हैं। इफ आई रश एंड हायर एनी इनएक्सपीरियंस्ड मेसन, तो दिक्कत क्या आएगी, तो वो टाइम भी ज्यादा लगाएगा और मटेरियल भी ज्यादा बर्बाद करेगा। इनएक्सपीरियंस अगर पर्सन होगा तो टाइम ज्यादा लगाएगा और मटेरियल भी ज्यादा बर्बाद करेगा। ही विल टेक मोर टाइम एंड वेस्ट मोर मटेरियल। अगर इन दोनों को हम साथ में बोले, इफ आई रश एंड हायर एनी इनएक्सपीरियंस पर्सन, ही विल टेक मोर टाइम एंड वेस्ट मोर मटेरियल, ज्यादा टाइम लेगा और ज्यादा मटेरियल बर्बाद करेगा। तो नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट सेंटेंस, तो कल किसी अच्छे मिस्त्री की तलाश करता हूँ, कल किसी मिस्त्री की तलाश करता हूं। अब देखिए लिटरली करता हूं का प्रेजेंट लगाऊं, पास्ट लगाऊं, फ्यूचर लगाऊं, इन चीजों से कोई काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह देंगे, सो आई सर्च फॉर अ स्किल्ड मेसन टुमारो, आई सर्च फॉर अ स्किल्ड मेसन टुमारो, यानी कल मैं एक स्किल्ड मेसन की तलाश करूंगा। हिंदी में लहजा शब्द कुछ भी हो सकते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो काम करने हैं, एक तो ट्रांसलेशन को छोड़ना है और दूसरा लिसनिंग शुरू करनी है, जितनी ज्यादा हो सके अंग्रेजी को सुनना है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज इसके बारे में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक आपका बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है हमारे लिए, क्योंकि आप के लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें पता चलता रहना चाहिए कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं इनसे कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइए, वहां पर आके 1-2 घंटा जब आप लाइव कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे ना, तो 200-300 सेंटेंसेस आप रोजाना सुनेंगे, तो जो बेसिक कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर होने में सालों साल लग जाते हैं, 15-20 दिन के अंदर वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट। ऑलराइट, द वे यू वांट टू स्पीक। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना है, व्हाट्सएप करिए मुझे और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।